हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं करमैन को एजुकेशन में। और यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के एमसीक्यू जो कि बनाया गया है 20 से 26 अप्रैल 2020 की डेट से। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब कीजिए, यही हमारी बस छोटी सी एक फ़ी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक प्रकार से रिवीजन है तो रिपीट जो क्वेश्चन है वही इसमें हम करेंगे, ठीक है। आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनज़र सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई सिगरेट समेत सभी तंबाकू पदार्थों के उपयोग और बिक्री पर रोक लगा दी है? बिहार, पंजाब, झारखंड, गुजरात। हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं करमैन को एजुकेशन में। और यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के एमसीक्यू जो कि बनाया गया है 20 से 20 अप्रैल 2020 की डेट से। और ये एक प्रकार से रिवीजन भी है आपका, तो ठीक है, रिवीजन हो जाएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी एक छोटी फ़ी लगती है। फ़ी में क्या है, एक लाइक, एक शेयर एंड एक सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, तो यही बस हमारी फ़ी रहेगी। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनज़र सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई सिगरेट समेत सभी तंबाकू पदार्थों के उपयोग और बिक्री पर रोक लगा दी है? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, झारखंड या गुजरात। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही है, सी, झारखंड। झारखंड सरकार ने तमाम तरह के जितने भी तरह के तंबाकू उत्पादों की जो बिक्री होती थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं पान मसाला, खैनी, जर्दा और गुटखा खाकर यहाँ पर थूकने से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा ज़्यादा बढ़ रहा था और इसी को देखते हुए कदम उठाया गया है। हर प्रकार के सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था के अनुसार कोविड-19 की वजह से आर्थिक क्षेत्र में आई गिरावट इस वर्ष में दुनिया में तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या लगभग दुगनी हो सकती है? तो ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन या विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो ये जो आइडिया लगाया वो लगाया है संयुक्त राष्ट्र ने। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि भूखमरी महामारी बनने के कगार पर पहुंच चुकी है। कोरोना वायरस पूरी दुनिया पर हर तरफ से संकट की तरह मंडरा रहा है और इस संकट में जो दुनिया भर में लोग बीमार पड़ रहे हैं उससे अलग जो लोग भूख से बीमार पड़ रहे हैं वो अलग एक डेटा निकल कर के आ रहा है। और विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार पेट भर भोजन नहीं मिल पाने की वजह से 2020 में तकरीबन 26.5 करोड़ जनसंख्या ऐसी हो सकती है जो कि भूख से बीमार पड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि 2019 में 13.5 करोड़ थी, यानी कि दुगनी हो सकती है। अगला है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया है कि कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को कितने रुपए का बीमा मिलेगा? अब यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन विद क्वेश्चन है, मतलब कैसे समझ सकते हो। यहाँ पे क्या आपको एक स्टेटमेंट मिल जाती है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर। तो इस प्रकार से भी हम क्वेश्चन बनाते हैं कि इससे कि आपको नॉलेज भी मिल जाए। अब ऑप्शन है 10 लाख और 20 लाख रुपये, 15 लाख रुपये, 10 लाख रुपये या 12 लाख रुपये। तो यहाँ पर किया गया 10 लाख रुपए का बीमा प्रदान किया जाएगा ऐसे रिपोर्टर्स को जो कोरोना के दौरान जगह जगह जाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सही डाटा निकाल कर ला रहे हैं। और अगर ऐसे डॉक्टर को कुछ संक्रमित हो जाता है तो उनको 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर पहुँचाया जाएगा। इससे सरकार इस महामारी से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं, सभी सरकारें इसमें कार्यरत हैं। अगला है, फिच रेटिंग एजेंसी ने कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन का हवाला देते हुए 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? अब यहाँ पे देखो, आर्थिक वृद्धि दर की बात जब हम कर रहे हैं तो इसकी रेटिंग कौन निकालता है? फिच रेटिंग निकालती है। ये आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब क्वेश्चन का ऑप्शन देख लेते हैं। 0.8%, 1.5%, 2.5% या 1.9%। तो इसका सही आंसर है 0.8%। फिच ने एक रेटिंग निकाली है कि कोरोना की वजह से जो वैश्विक आर्थिक मंदी है वो ऐसे मतलब उसकी जो जीडीपी दर है वो एकदम नीचे आ रही है और भारत की जीडीपी दर जो है वो बहुत नीचे आ जाएगी
जबकि अनुमान लगाया जा रहा है कि 2020 से 21 के दौरान 0.8% तक ये रह जाएगी। ठीक है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में अनुमान लगाया जा रहा था कि 2020-21 के समय पे 4.9% रहने का अनुमान था, जो बढ़ करके 2021 में 6.7% होने की उम्मीद थी। ठीक है, अब लेकिन जो तिमाही जो वृद्धि दर है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य के ऊपर सुबरसिरी जिले में सुबरसिरी नदी के ऊपर दापोरजी में 430 फीट लंबे पुल का उन्नयन किया है। अब एक बात ध्यान रखना, सीमा सड़क संगठन एक, ठीक है, ये आपको एक और टर्म मिल गया कि सीमा सड़क जो होती है वो बॉर्डर के पास में सड़क बनाने का काम करती है। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या पंजाब? तो ये सही आंसर इसका क्या है, अरुणाचल प्रदेश। इस जो पुल बनाया गया इसका वजन तकरीबन 24 टन है, जिसे अपग्रेड करके 40 टन कर दिया गया, यानी कि बढ़ा दिया, डबल से थोड़ा सा कम है। ठीक है, इसमें भारी वाहनों की आवाजाही हो सकेगी आराम से, और तकरीबन आसपास के 451 गाँवों को इसमें सेवा मिलेगी। जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा, और इससे क्या होगा कि जो लोग वहाँ के रहने उनको मदद मिलेगी। ठीक है, और सुबरसिरी जो ज़िला है उसके जो बुनियादी ढांचे उसका विकास हो सकेगा। नदी पर पुल बनने से अरुणाचल प्रदेश में जो क्षेत्र की विविधता वो बढ़ेगी, लोगों का आना जाना सुगम होगा और लोग खतरे से बाहर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री ने 20 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं बैठक में भाग लिया? न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक या सिटी बैंक? अभी ध्यान रखना कि यहाँ पे भाग कौन ले रहा है, केंद्रीय वित्त मंत्री ले रहे हैं, यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं ले रहे हैं, तो ये बात ध्यान रखना इसको। तो यहाँ पे है न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात है। तो हमारे भारतीय वित्त मंत्री हैं, उनका नाम आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो उन्होंने क्या किया, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसका जो बैठक हुई थी उसमें भाग लिया, और इसके जो मेंबर्स हैं वो हैं ब्रिक्स नेशन, यानी ब्रिक्स सदस्य के देश। और ब्रिक्स में कौन कौन से आते हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अमेरिका। ठीक है, ये 2014 में स्थापित किया गया था। और ब्रिक्स जो है वो अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बहुत ज़्यादा विकासशील देशों के एक बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करता है। और इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की पहली बैठक 2016 में चीन के शंघाई शहर में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी ने कितने कंपनियों को चुना है जिसे कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया कराया गया? अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर क्या है, जो जैव प्रौद्योगिकी विकास विभाग है उसने चुना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब कंपनी हम देख लेते हैं, यहाँ पर ऑप्शन है 4, 5, 8, 3। तो यहाँ 3 कंपनियों को चुना है, कैपिटल हेल्थ केयर लिमिटेड एक है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, और एक है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, जिन्हें कोविड-19 के टीके को विकसित करने के लिए केंद्रीय समन्वय एजेंसी नामित की है। इसके अलावा उसे जांच और इलाज के तरीके निकालने के लिए भी 13 अन्य प्रस्ताव भी मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में निवास करने वाली आदिवासी आबादी के बीच कोविड-19 परीक्षण करने के लिए किस राज्य सरकार को निर्देश देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी? बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु? तो ये था आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश ने कहा गया था कि भाई जो गोदावरी नदी घाटी है वहाँ के जो आदिवासी लोग बसे हुए हैं नदी के किनारे किनारे, ठीक है, जो पोलावरम सिंचाई परियोजना क्षेत्र के समीप आते हैं, तो उसमें क्या है, वहाँ पे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़ ये सारे राज्य विस्तारित हैं। तो इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। तो इनका जो ट्रीटमेंट करने के लिए या फिर इनका जो चेकअप है वो करने के लिए ये याचिका दायर की गई थी। अगला है, हाल ही में भारत की किस अग्रणी दोपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है? टीवीएस, यामा, बजाज, होंडा? तो टीवीएस जो है वो देश की 2 व्हीलर कंपनी है, जिसने यामा कंपनी जो है जो टीवीएस कंपनी है उसने जो 153 करोड़ रुपए में खरीदी है नॉर्टन कंपनी को, और नॉर्टन कंपनी जो है वो 122 साल पुरानी कंपनी है। इस कंपनी का अधिग्रहण टीवीएस ने कर लिया है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, विश्व रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर निम्न में से कितनी प्रतिशत रहेगी? 1.8%, 2.5%, 3.4% या 2.1%?
तो ये है 1.8% रहने की बात की गई है, ठीक है। और ये 2021 का डेटा लगाया गया है। अभी देखना ये है कि इसमें कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। वैसे उम्मीद देखी जा रही है नीचे ही जाएगी, क्योंकि 0.8% तक भी उम्मीद जा चुकी है और नेगेटिव में जाने की भी संभावना बन रही है। तो ये था आज के जो क्वेश्चन हैं उनका एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।